हेलो। सुहानी कहाँ है बेटा? आज बहुत देर हो गई आने में। कितनी देर में आ रही है? माँ फ़ोन उठाते ही बोली, जी ये जिसका फ़ोन है उनकी बहुत गंभीर हालत है। हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। माँ आगे कुछ बोल नहीं पाई और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। क्या है माँ, इस घर की बड़ी आप हैं या जिज्जी? हर बात के लिए मुझे जिज्जी से ही क्यों पूछना पड़ता है? जिज्जी आखिर होती कौन है मेरे जीवन का फैसला लेने वाली? वो कौन होती है मुझे ये बताने वाली मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकती हूँ या नहीं? स्नेहा ने आज पहली बार अपनी जिज्जी सुहानी के प्रति ये नफ़रत नहीं दिखाई थी। उसे हमेशा से ही ये लगता था कि घर के हों या बाहर के पूरे परिवार के फैसले सुहानी ही क्यों लेती है। स्नेहा का गुस्सा अब धीरे धीरे नफ़रत में बदल गया था। वह सुहानी से बेइंतहा नफ़रत करने लगी थी। उसे इस बात का गुस्सा था, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। उसे क्यों कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं? वह भी अब बड़ी व समझदार हो गई है। अपना अच्छा बुरा सब समझती है। लेकिन नहीं, छोटी से छोटी बात के लिए भी जीजी से पूछना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं था कि सुहानी ने उस पर कभी कोई रोक टोक लगाई हो। लेकिन उम्र बढ़ते और जवानी सिर पर चढ़ते स्नेहा की नफ़रत विकराल रूप ले लेती है। अब सुहानी के बारे में अगर कोई मोहल्ले पड़ोस वाला या रिश्तेदार दो सब तारीफ के बोल दे तो स्नेहा के तन बदन में आग लग जाती। उसे हमेशा यही लगता, माँ ने सारे अधिकार बस सुहानी को दे रखे हैं। मुझे तो नादान बच्ची या मंदबुद्धि समझती हैं, इसलिए बस बातों से बहला दिया जाता है। स्नेहा लगातार बोलती जा रही थी। उसकी माँ चिल्ला पड़ी जब स्नेहा ने सारी हदें पार कर दी। वह बोली, आखिर ऐसा किया क्या है जिन्हें हमारे लिए? नौकरी करती है तो बाहर जाकर खुद भी तो मज़े लेती है और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके पीछे घूमते। इतना सुनते ही माँ का हाथ स्नेहा पर उठ गया। सीधा जोरदार थप्पड़ स्नेहा के गाल पर पड़ा और बोली, 14 साल की थी सुहानी जब तुम्हारा बाप हमें छोड़कर चला गया था। तब से उस अकेली ने ये घर संभाला, अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी ताकि तुम्हें और छोटे भाई को पढ़ा सके। अपने सभी सपनों की बलि दे दी ताकि तुम दोनों के सपनों को पूरा कर सके। और तो और शादी तक नहीं की, इस डर से कहीं शादी के बाद वह तुम्हारी जिम्मेदारी ना उठा पाए। तुम दोनों भाई बहन से बड़ी है, इसलिए उसे तुम्हारे जीवन के सभी फैसले लेने का पूरा अधिकार है। और रही बात मेरी, तो मुझसे ज़्यादा समझदारी उसमें है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही मुझसे ज़्यादा दुनिया उसने देखी है। इस घर का बड़ी होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। सुहानी ने सबकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, हर फर्ज निभाया है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और तुझे किस बात की इतनी नफ़रत उससे? तेरी आज तक हर ख्वाहिश पूरी की है उसने। और हाँ, अधिकार बस चिल्लाने से नहीं मिल जाता, खुद को उस लायक बनाना पड़ता है। माँ का गुस्सा आज फूट ही पड़ा। अपनी जिस बेटी को नादान समझकर माँ हमेशा नज़रअंदाज कर देती है, उसके मन में अपनी ही बड़ी बहन के लिए इतनी नफ़रत देख
माँ अंदर से टूट गई थी। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैं अब 18 साल की हो गई हूँ और अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, स्नेहा बोली। उसे अपने दोस्तों को दिखाना था, क्योंकि वो उसे हमेशा जीजी की चमची कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए कि वह अब बड़ी हो चुकी है और अपने सभी फैसले खुद ले सकती है। स्नेहा माँ आगे कुछ बोल पाती, इतने में फ़ोन की घंटी बज गई और माँ का ध्यान उस तरफ गया। माँ फ़ोन उठाते ही बोली, हेलो सुहानी, कहाँ है बेटा? आज बहुत देर हो गई आने में। कितनी देर में आ रही है? माँ फ़ोन उठाते ही बोली, जी ये फ़ोन जिसका है उनकी बहुत गंभीर हालत है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। माँ आगे कुछ बोल नहीं पाई और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। स्नेहा अब तो बड़ी हो गई, अब से भाई, माँ और पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी है। अपनी माँ व भाई का हाथ स्नेहा के हाथ में थमाते हुए सुहानी इस दुनिया से चली गई। जीजी मुझे माफ़ कर दो, अपनी नादानी में समझ ना सकी कि अधिकार के साथ जिम्मेदारियाँ भी लेनी होती हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई अधिकार। एक बार वापस आ जाओ जीजी, बस एक बार आ जाओ। सुहानी को याद करके स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। आज स्नेहा के पास हर फैसला लेने की आज़ादी व सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके जीवन का वह सुकून और बचपना कहीं खो गया। वह तमाम उम्र के लिए एक पश्चाताप, क्योंकि शायद उसकी माँ उसे कभी माफ़ न कर पाए। कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समाप्त।